सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज अभी बज रहे हैं 7 और हम आज जल्दी उठे थे, 6 बजे उठ गए थे। नहाना था आज भागवत का एंड डे है। आज भागवत खत्म होने को जा रही है। हम सभी रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज भागवत का एंड डे है और सारे पूजा पे जा रहे हैं। मैं, दिवू और मम्मा, हम तीनों जा रहे हैं। तो मम्मा मुझे कहते हैं कि रेड सूट पहनना, तो मैंने कहा मम्मा ने कहा रेड सूट पहनना, फिर मैं रेड सूट पहना। ये देखिए गाइज, मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने रेड सूट पहना है। हम सारे रेडी हो चुके हैं, बस हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। वहाँ पे पूजा है, इस आज पूजा ज़रूरी थी, सबने जाना था, तो हम सारे रेडी हो चुके हैं। मम्मा ने कहा था 7 साढ़े 7 पूजा शुरू हो जाएगी, बस होने ही वाली है, हम निकलने वाले हैं। देव भी नहा के आ गया, उसने भी कुर्ता पजामा पहना है पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का। सो मम्मा भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बूजी आए हैं, पापा भी घर पे रहेंगे, बूजी भी घर पे हैं और अभी और टोपसर भी घर पे, और मैं, मम्मा और दिबू जाएंगे भागवत में। ख़त्म होनी है आज। और देखो बाहर तो वो। सो गाइज अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हम सारे रेडी हो चुके हैं, नहा भी लिया सबने। जल्दी इसीलिए उठे थे क्योंकि आज हमने पूजा में जाना सबने। और दूसरी बात ये, आज बहुत बड़ा यज्ञ होगा उस पूजा के बाद। भागवत खत्म होने को जा रही है गाइज, सो इसलिए हम सारे पूजा में जा रहे हैं। सो अब मैं जा रही हूँ पूजा में और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैं भी नहाया हूँ सुबह आज, ये तो नहा ही नहीं सो गाइज दिवू भी नहाया, देख लो। क्या इसको पिंपल हो गया खा खा के मीठा और गर्म। सो गाइस दिवू भी नहा चुका है। अब देखो उसने भी कुर्ता पहना हुआ, कुर्ता पजामा पहना हुआ, तो बुजुर्ग को ट्रीट दे रहा है वो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, निकलने लगे हैं। बाहर देना ट्रीट, तो हम पीछे देगा अब आगे देगा। दिवू बूजी को बोल के जाना कि इनका। सो गाइस हम जा रहे हैं। दिवू मुझे कह रहा है बाहर निकल स्टॉल तो लूँ। सो हम जा रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं आपसे वहाँ के वापस। सो गाइस आ गई मैं वापस और दिवू ने चेंज कर लिया और अभी हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। टाइम 11 बज गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। और ये जोरू यहाँ पे है, दिवू उनको उनकी ट्रीट दे के गया है ताकि वो तंग ना करे। सो अभी मैं जा रही हूँ बाहर। दिवू ने चेंज कर लिया, कुर्ता पजामा पहना था वो चेंज करके उसने पहन लिया है अपनी जीन्स और शर्ट जो वो पहनता है नॉर्मली, टी शर्ट और स्वेटर पहनी है। और अब मैं भी जा रही हूँ बाहर, ब्रेकफास्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या खाने लगी हूँ। तो गाइस दिवू चपाती खा रहा है और गोभी बनी है और साथ में अचार लिया हुआ है जो हमारे घर से आया है, रजौरी से आया है। मम्मा ने स्पेशली बना के भेजा है, तो वो दिवू खा रहा है, उसको बड़ा पसंद आया वो अचार। तो टोबो उसके पास खड़ा है, उसको पता है कि दिवू अब जाने वाला है, तो उसको हमेशा ही होता है जब भी दिवू जाने वाला होता है उसके पास ही बैठ जाता है। फिर जाते जाते ना दिवू इनको ट्रीट दे के जाता है ताकि वो इसको तंग ना करे और आराम से बैठ जाए। फिर आगे मैं देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये हूँ मैं अपने आप को देख रही हूँ मिरर में और मैंने रेड कलर का सूट पहना हुआ, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। सो गाइज अब मैं भी करने लगी ब्रेकफास्ट। सो गाइज मैंने बर्तन धो लिए, किचन क्लीन कर दिया है, घर पे अभी कोई काम नहीं है। टाइम हो रहा है 12 बज रहे शायद, कितने, हाँ 12 बज रहे हैं। सो गाइज टाइम 12 बज रहे हैं। इस टाइम पे किचन बिल्कुल क्लीन है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो कोई काम नहीं है। जोरो सोया है, टोबो भी सोया है। अभी मैंने इनको खाना खिलाया, खुद खाया, मतलब इनको खाना खिलाया, खुद ब्रेकफास्ट कर लिया। बट ये है कि मम्मा और चले गए हैं, मम्मा और बूजी तो आए ना हमारे घर। तो मम्मा और बूजी गए हैं भागवत का जो आज एंड डे है ना, आज वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो फिर मेरे को कहते तो थोड़ी देर में निकल जाना, टोबो जोरो को तो पीछे वाली साइड कर देना, तो घर पर कोई नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ी लेट निकलती हूँ, तो फिर मैं बर्तन धो के इनको खाना खिला के फ्री होके मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ, आपको बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि मैं किचन में व्लॉग बनाने लगी थी पहले बर्तन धोते टाइम, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, बाहर ही बैठ के बात करती हूँ। फिर बर्तन मैंने धो लिए हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, टोबो को मैंने खाना खिला दिया। अब मैं शॉप पे जाऊँगी थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद। गाइज मेरा ना गला बिल्कुल पक गया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कल क्या खाया ऐसा जिसकी वजह से मेरे को ना इरिटेशन हो रही है गले में। तो मेरा गला बड़ा पका हुआ, मेरे से ना कुछ खाया नहीं जा रहा। मैंने खाना खाया था, मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, टेस्ट में अजीब सा लग रहा था गले में। सो अभी मैंने पानी पीना है 1-2 बार गर्म करके, अगर फ़र्क पड़ जाएगा। नमक वाले गरारे करती हूँ सोचा। तो मैं थोड़ी सेहत भी डाउन है ऐसे। सुबह उठे थे हम कोई 6 बजे और 7 बजे हमें जाना था पूजा में, भागवत का एंड डे है तो पूजा में जाना था। फिर उसके बाद हवन भी हुआ, हवन में भी हमने आहुति दी, सब कुछ किया फिर हवन, देखो आपको टिक्का दिख रहा होगा, ये मैंने टिक्का लगवाया था, अभी थोड़ा सा मैंने साफ़ हो गया है, बहुत बड़ा टिक्का लग गया था। तो उसके बाद हवन में आहुति दी, हवन हुआ वहाँ पे, यज्ञ मतलब जो बोलते हैं बड़ा वाला, सारे वहाँ पे थे, मैं शूट नहीं कर पाई सबके सामने। सो वो हुआ, वहाँ से वापस आए, फिर ब्रेकफास्ट किया, मम्मा ने पकौड़े खाए पनीर के, उनका तो आज भी फास्ट है, लास्ट डे है। तो
तो उन्होंने पकोड़े खाए व्रत वाले आटे के। सिंगाड़े का आटा होता है या फिर आप बोलते हो द्रेव का आटा, जो भी आप बोलते हो, तो उसके पकोड़े खाए। फिर उसके बाद वो चले गए बुजी के साथ। तो मुझे कहते तू भी चली जाना, मैंने कहा थोड़ी देर बाद जाती हूँ। तो अभी ये खेल लें थोड़ा सा, इनको टाइम ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे बेचारे खेलते रहेंगे, बट फिर भी अभी काफ़ी टाइम है उनको आने को। मतलब बंधु आ जाएगी कॉलेज से, भी टेंशन नहीं है, अभी बंधु को आने को टाइम है। बंधु 2:30 तक आएगी, अभी 12:30 हुए हैं शायद। तो अभी मैं 1-1.5 घंटा रुक जाती हूँ, 1 घंटा मतलब 1:30 बजे तक जाती हूँ मैं सोच रही हूँ, 1:30-1:45 ताकि 2:30 बजे तक वो आ जाएगी तो फिर तो ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ ऐसे 2-2.5-3 घंटे पीछे छोड़ के फिर ये लॉक करके जाना सही नहीं लग रहा मुझे। देखते हैं तो क्या करना है। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाती हूँ और आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, कल का दिन भी हमारा ऐसा ही रहा। कल भी मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाई। अगर कल आप मतलब जो मेरा पिछला व्लॉग आएगा ना इससे पहले वाला, आप उसमें देखना कि मैंने ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं किया क्योंकि मेरी सेहत इतनी डाउन है ना। कल भी मुझे ऐसे वीक फील हो रहा था, वीकनेस आ रही फील हो रही थी, आज भी हो रही है, बट मैं ऐसे ओपनली बोल नहीं पा रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा। मेरे से बात तो मैं करती हूँ, वो तो कांस्टेंट करती हूँ, मेरे को ऐसे अंदर से जैसे लो फील हो रहा है थोड़ा सा, सेहत मेरी ठीक नहीं है। तो फिर भी मैंने बताया नहीं किसी को। तो मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ, अगर आज ठीक होगी, नहीं तो फिर मेडिसिन ले लूँगी, फ़र्क पड़ जाए। तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। वैसे काम ही मैं बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, जो मेरे को ऐसा फील हो रहा है। वैसे काम भी नहीं हो रहा तरीके से, मतलब मैंने बर्तन धोए हैं तो वो मुझे पता कि मैंने कैसे सोचा कि ख़त्म हो। सो गाइज, कभी कभी होता है ज़िंदगी में, सबके साथ होता है, मेरे साथ अकेले, मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है। सो अभी मैंने काजू को फ़ोन किया, फिर मम्मा से बात की, मम्मा को सूट्स भेजे थे, वो पूछा कैसे लगे आपको, पसंद आए नहीं आए। कुछ उनको पसंद आए हैं, कुछ उनके पास अभी पहुँचे ही नहीं है, पापा ने शॉप से घर पहुँचाए ही नहीं है। तो कह रहे आज आ जाएंगे, तो आज मैं पूरे देख लूँगी, तो कल तेरे को बता दूँगी या फिर रात को बता दूँगी। तो वो कर रहे थे, तो मम्मा से बात करी थी, वो बना रहे हैं तड़। अगर आपने कभी सुना हो तड़ की सब्ज़ी, तो तड़ बना रहे हैं वो वहाँ पे। हमारे यहाँ पे खाना बनेगा नहीं क्योंकि भागवत का लास्ट डे है, तो आज वहाँ पे जग है, धाम बोलते हैं, वो है, तो वो खाने जाएंगे सभी। तो मैं जब शॉप पे जाऊँगी 1:30-2 बजे, तब मैं भी वहीं से खा के आऊँगी या फिर मेरे लिए वो ले आएगा शॉप पे। देखते हैं क्या हिसाब क्या करना है। सो बाकी मैंने हेयर वॉश करना था, तो आज मम्मा ने मना किया कि आज संक्रांत है तो हेयर वॉश नहीं करना है, शाम को कर लेना, करना होगा तो। कल ट्यूसडे है, कल भी नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने कहा आज करना है। मेरे बाल बहुत ऑयली लग रहे थे मुझे, बहुत ऑयली लग रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि कर लेती हूँ। कहते हैं नहीं, कल शाम को कर लेना, आज संक्रांत है। उन्होंने भी धोना था, तो वो कह रहे शाम को धोएंगे दोनों, तू भी शाम को धो लेना, मैं भी शाम को सिर धो लूँगी। मैंने कहा ठीक है, शाम तक मैं ठीक रहनी चाहिए। मुझे सच्ची में लो फील हो रहा है, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है चक्कर से मैं गिर ना जाऊँ नीचे। सुबह भी 6 बजे उठ गई थी मैं, तो उसके बाद नहाए नुए 7 बजे तक रेडी हो चुके थे। 7 बजे से पहले रेडी हो गए थे, गए हम 7:10 पे थे, पहुँचे थे, उसके विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स शुरू हो गया था। तो उसके बाद हम वहाँ से 11 बजे वापस आए। इतनी देर हम वहीं पे ही बैठे हैं, पहले पूजा हुई है, उसके बाद हवन हुआ है, यज्ञ जिसको बोलते हैं वो हुआ, उसके बाद वो खत्म हुआ, फिर हम आए। सो गाइज फिलहाल तो अभी इतना ही है, ये दोनों सोए हैं। अभी मैं शॉप पे जाऊँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज एक और चीज़, कल वाले व्लॉग में मैंने आपको सैम्पल भी नहीं दिखाया, मैंने आपसे प्रॉमिस करा हूँ मैं आपको रोज़ दिखाऊंगी, बट कुछ कंडीशन सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जैसे मान लो कि परसों मैं मतलब गई हुई थी, जम्मू से वापस आई, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा लो फील करी थी, तो कल मेरे से ना कैमरा उठाने नहीं हुआ फ़ोन। शॉप पे मैंने 1-2 बार फ़ोन उठाया, बट 1-2 बार उठाने पर कस्टमर आ गए, तो उसके बाद मैं शूट ही नहीं कर पाई। और जब मैं शूट करने लगी, टाइम वो तो हो गया था, तो मेरे को लो फील हो रहा था, तो मैं घर आ गई थी, इसीलिए मैंने कल सैम्पल नहीं दिखाए, उसके लिए सॉरी। सो देखती हूँ शॉप पे जाके आपको दिखा पाऊँगी नहीं दिखा पाऊँगी सैंपल आज। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो पक्का दिखा दूँगी मैं, ठीक रही। और अगर लगा कि मतलब कस्टमर हुए और मेरे पास टाइम नहीं हुआ या फिर मेरे अच्छा फील नहीं कर रही होगी, तो आज भी नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए सच्ची में सॉरी। बाकी तो चलती रहेगी लाइफ। सैंपल का क्या, मैं वो दिखाती रहूँगी आगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं दिखा सकती, सच्ची बोल रही हूँ, जस्ट टाइम नहीं था। तो अभी भी घर आज आंटी नहीं आए सफाई वाली, बट है तो देख लीजिए सफाई है, ये देख लीजिए आज सफाई ही है। ये टोबो का बॉल है जो खेल रहा था डिकैथलॉन वाला, पीछे पूरा घर साफ है। ये दोनों यहाँ पे, एक यहाँ पे सोया हुआ है, दूसरा वहाँ पे सोया हुआ है। ये दोनों मुझे बोल रही थी खेल, बट मैं नहीं खेल रही इनके साथ, क्योंकि फिर मैं बर्तन धोने लग पड़ी थी, तो अब वो सो गया मेरे को देख के काम कर रही है, तो अब मेरे को सच्ची में हिम्मत नहीं है। तो अब ये दोनों सोए पड़े हैं, तो मैं इनको उठाऊंगी नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इनके साथ खेलने की। पूरा मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मुझे अपना वेट लूज़ करना ही पड़ रहा है। मतलब कल मैंने डाइटिंग, मैंने आपको परसों बोला था कि कल से मैं प्रॉपर डाइटिंग करूँगी, मतलब ब्लॉग में बोला था, बट कल जब हम घर पे आए तो मैंने डाइटिंग ही की, वैसे खाना ही खाया, बट पता नहीं दीवू ने शाम को क्या थोड़ा सा आपा पड़ दिया या क्या दिया। जैसे ही मैंने वो खाया ना, उसके बाद मेरा गला ख़राब हो गया, मुझे ऐसे आगे ही लो फील हो रहा था, और मेरा गला पकड़ गया, मतलब पक गया अंदर से, पकड़ हो गया मतलब मेरा गला पक गया। तो मेरा गला पक गया, तो उसके बाद मेरे से सच्ची में कुछ नहीं खाया जा रहा। सुबह मेरे को दर्द हो रही थी,
तो अभी देखती हूँ, अगर फ़र्क पड़ जाएगा मेडिसिन लेके तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो फिर देखते हैं, रेस्ट करूँगी थोड़ी और क्या, फ़र्क तो पड़ ही जाएगा मेडिसिन लेके। नींद इतनी आ रही है गाइस मेरे को, सुबह में जल्दी उठी थी ना, आदत नहीं है जल्दी उठने की, रात को लेट हो जाते हैं सोते सोते। सो मेडिसिन ले लेती हूँ और बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ। और शॉप पे देखते हैं जाके क्या होता है। आज भी धाम है तो आज भी बाहर का खाना पड़ेगा है, लेकिन खाऊंगी, थोड़ा ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। सो बना गणेश पे आ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, गणेश पे जो हमारे साथ शॉप पे होते हैं ना देव के साथ, वो बना रहे हैं दाम। एज अ प्रोफेशन वो कुक हैं, बट वो बना रहे हैं गणेश पे खाना। बट फिर भी बाहर का खाना और घर के खाने में फ़र्क होता है गाइस। जो भी करूँगी मैं आपको बता दूँगी। फिलहाल मैं मम्मा को फ़ोन कर लूँ, उनसे बात करी थी, फ़ोन कट गया उनका, तो फिर मैंने कहा व्लॉग बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो आपसे बात करी है मैंने। सो गाइस ये ना दिव के नानके में ना किचन है जहाँ पे खाना बन रहा है। जब से भागवत शुरू हुई है साइड पे बनाई है, पुरानी स्टाइल की किचन है, जैसे हमारे पहाड़ों में होती है, घर में होती है, वैसी किचन है। और अपने बंदे आए हैं वो खाना बनाने के लिए, मेरे चाचू और मम्मा बोल रहे हैं, उनको बता कि इन्होंने पूरा जिम्मेवारी इन्होंने ही ली हुई है, सारा कुछ यही देख रहे हैं। और जो भागवत करते हैं ना उनके लिए खाना सारा यहीं बनता है, घर वाले भी यहीं पे खा रहे हैं। आज खाना बाहर बनेगा, अदरवाइज घर पे ही बन रहा था किचन में। सो गाइस आ गई हूँ मैं शॉप पे, और मैं अभी लेट आई थी शॉप पे क्योंकि आज मैंने आपको कहा था ना कि भागवत का लास्ट डे और मम्मा गए हुए हैं। तो मम्मा भागवत के लास्ट डे पे गए थे तो घर पे कोई नहीं था, तो मैं टोबोजरों के पास रुक गई थी क्योंकि बंधु भी कॉलेज गई थी, घर पे कोई नहीं था। तो फिर मैं मतलब मैंने आपको कहा था मेरी सेहत ढीली है, मतलब मैं लो फील कर रही थी। तो मैंने बर्तन धोने के बाद ना थोड़ी देर में उनके पास बैठी, फिर मैं सो गई जाके, और मैं सो ही रही उसके बाद। तो फिर मेरे को मम्मा का कॉल आया कोई 2 बजे कि आ जाए इधर मत्था टेक ले, आज लास्ट डे है, ख़त्म हो गया सब। तो फिर मैं वहाँ पे मत्था टेकने गई कोई 2:30 बजे। फिर 2:30 बजे की मैं शॉप पे आई नहीं थी, तो मुझे फ़ोन भी नहीं किया। उसको पता था कि तो बुजुर्ग घर पे अकेले है, तो शायद हो सकता है मैं उसको पता था कि मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ सुबह से, तो उसने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। तो कि तू आ, उसने शॉप खोल दी थी बट मैं नहीं आई थी शॉप पे, तो कोई कस्टमर भी नहीं आया था उस टाइम तक। तो 2 बजे फिर दीपू ने मुझे नहीं बुलाया शॉप पे। फिर मैं 2 बजे मुझे मम्मा का कॉल आया, तो 2:15 2:30 बजे मैं आई। तो मैंने वहाँ मत्था टेका, उसके बाद मैंने खाना खाया, लंच किया वहाँ पे नान के जहाँ पे मैं गई थी भागवत थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, दाम थी आज वहाँ पे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या सिस्टम होता है। तो वहाँ पे दाम थे, लेकिन घर पे जो खाना बन रहा था वो बन रहा था पुजारियों के लिए, जो भागवत कर रहे थे उनके लिए खाना घर पे बन रहा था। बाकी सबके लिए खाना पंडाल में बनता है, वहाँ पे जो जग होता है। तो आज बड़ा जग था, तो मैंने घर पे ही खाया। मेरी सेहत ठीक नहीं थी तो मैंने खट्टा दाल चावल कुछ नहीं खाया, मैंने चपाती और सब्जी खाई। उसके बाद मैं आ गई थी वापस शॉप पे। तो मेरे को 3:30 4 बजे मैं शॉप पे आई हूँ गाइस। उसके बाद 2-3 कस्टमर आ गए थे, उनको देखा। तो सेहत तो मेरी अभी भी डाउन ही है, फिर भी मैंने सोचा मैं आज आपको सैंपल दिखा देती हूँ, गर्मियों वाले दिखाऊंगी क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है गाइस। और एक चीज़ और बता रही थी गाइस, एक अनाउंसमेंट ये भी है कि मैं विंटर वाली कलेक्शन की सेल लगा रही हूँ। और सेल मैं ये नहीं कह रही हूँ सेल क्या कि मैं 50% सेल लगा रही हूँ। सेल में ये बोल रही हूँ कि जो भी प्राइस रेट मुझे मिनिमम पड़ेगा, जिसमें मेरे को नुकसान ना हो और अगले को भी प्रॉफिट हो, अगले को भी सस्ते में मिल जाए, वैसा सेल में लगा रही हूँ, ताकि उनको भी 30%, 40%, 35% ऐसी सेल दे दूंगी मैं, ताकि उनको भी कम रेट में अच्छे सूट्स मिल जाए और मुझे भी नुकसान ना हो। सो मैं विंटर वाली कलेक्शन की सेल लगा रही हूँ और समर वाली कलेक्शन में आज आपको सैंपल दिखाऊंगी गाइज। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज दिस इज़ द फर्स्ट पीस, ये समर कलेक्शन है, ये कॉटन में है, ग्रे कलर का है मेरे पास। इसमें ना 4 कलर अवेलेबल थे, अब सिंगल पीस बचा गाइज। इसका बॉटम है सामने ग्रे कलर का, इसकी शर्ट है और ये इसका दुपट्टा है गाइज। ये भी कॉटन में है और सॉफ्ट कॉटन है गाइज, देख लीजिए। और इसमें ये जो प्रिंट है इसको वाटिक प्रिंट बोलते हैं, ये वाटिक में है, तो वाटिक प्रिंट में है। ये इसका दुपट्टा है, शर्ट है और इसका बॉटम है गाइज। दिस इज़ द फर्स्ट पीस, और सिंगल पीस ही है मेरे पास अवेलेबल इसमें, क्योंकि बाकी सारे कलर्स चले गए हैं गाइज। देख लीजिए, पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइज। सो इसके बाद मैं भी आपको और पीसेस दिखाती हूँ गाइज। सो गाइज दिस इज़ द सेकेंड पीस, मैं आपको पास से दिखाती हूँ अभी। ये जो कपड़ा है ये मोडाल है, इसको मोडाल बोलते हैं, ठीक है। इसमें ना ये समोसा लेस है गोल्डन में, इसके बॉर्डर पे दुपट्टा इसका येलो इन कलर है गाइज। स्टोल जो है, दुपट्टा कम स्टोल है ये, और इसका जो बॉटम है संटून में है। और अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ, ये पर्पल शेड में है मेरे पास। सो ये इसके नेक में काम हुआ है गाइज, देख लीजिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है गाइज। ये मोडाल कपड़ा है शर्ट का, समोसा लेस लगी है इसकी आर्म्स में भी और इसकी बॉर्डर में भी। सो इसका ये जो स्टोल में है, प्रिंट में है ये सारा,
और काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। और इसका दुपट्टा जो है वो येलो इन कलर है गाइस। ये मेरे पास सिंगल पीस बचा है, इसमें मेरे पास 4 कलर थे, ये भी सेल हो चुका है सारे पीसेस। और मैंने आपको दिखाई दिया क्लोजली कि कितना फाइन पीस है, ये देख लीजिए। अभी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट पीस दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस दिस इज़ द थर्ड पीस, अभी देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या है, क्या कपड़ा है। ये मेरे पास सिर्फ 2 पीसेस अवेलेबल थे, दूसरा पर्पल शेड में था ग्रीन मिक्स के साथ, वो सेल हो चुका है। और इसका ये स्टॉल है ग्रीन और पर्पल में, ये देख लीजिए। और ये इसका बॉटम है प्योर में। और जो इसकी शर्ट है मैं क्लोजली दिखा देती हूँ, इसको हम बोलेंगे स्लब रेयॉन। ये स्लब रेयॉन कपड़ा है और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है गाइस। ये सारे बुटीक पीसेस हैं, आपको सेम डिज़ाइन नहीं मिलेगा दूसरे पीस में। सो गाइस ये मैंने स्पेशली यूनिक पीसेस उठा के लाया है, सारे डिज़ाइन डिफरेंट है। आपको मैं क्लोजली दिखाऊं तो देख लीजिए, इसकी दुपट्टे में ना फॉयल वर्क हुआ हुआ है, फॉयल, इससे ना लुक अच्छी आती है कपड़े की। और इसकी शर्ट में भी फॉयल आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का शाइनिंग, दिस इज़ फॉयल वर्क। और इसका बॉटम प्योर में है और इसके नेक में ये जो काम हुआ है, पास से दिखाऊं तो बड़ा प्यारा सुंदर सा काम हुआ है गाइस। सो गाइस दिस इज स्लब रेयॉन शर्ट, प्योर में इसका बॉटम है और इसका ये स्टोल है, ये भी सॉफ्ट में है, काफ़ी सॉफ्ट है। सो गाइस दिस इज़ द थर्ड पीस। अब मैं आपको नेक्स्ट पीस दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस दिस इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट पीस। सो गाइस ये मसलिन है और ये पिंक कलर का है। दिस इज सिंगल पीस मेरे पास जो अवेलेबल है। इसका भी मैं अगर आपको डिज़ाइन क्लोजली दिखाऊं तो देख लीजिए। सो गाइस सिंगल पीसेस हैं और यूनिक पीसेस है मेरे पास। मेरी कोशिश यही है कि मैं यूनिक पीसेस अवेलेबल कराऊँ सबको। सो ये इसका बॉटम है, सॉफ्ट कपड़े में है, प्योर में, हैवी सूट्स में। और ये इसकी शर्ट है मसलिन में, इसके आर्म्स में भी समोसा लेस लगी है और इसके दुपट्टे में भी लेस लगी हुई है, समोसा लेस। और ये स्टोल टाइप दुपट्टा और प्यारा दुपट्टा है, ग्रे प्रिंट में थोड़ा मिक्स है इसमें, अच्छा सूट है और सिंगल पीस अवेलेबल है। गाइस मेरी शॉप पे आइए, क्लोजली देखिए कि मेरे पास क्या कलेक्शन है, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास क्या स्टफ़ है, क्या कपड़ा है, कितना सुपीरियर है, क्या क्वालिटी है। सो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस मेरी शॉप पे विजिट करिए और क्लोजली देखिए क्या कपड़ा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय। जिमी बाहर है, कौन सा वाले, येलो वाले, हाँ बस ठीक है। जोरी पुत्र जी कहा हो रही है, जोरी बेबी कहा करिए पापा के साथ, तो भी ये आधा 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 आधा, चाहे जोरों को थोड़ा ज़्यादा भी दे देगा और इशू भी जोरों पचा लेता है। तो वो कहा हुई है, पापा खाना नहीं दे रही तो वो को। नो ये लो, एक इधर खान दे। ये मेरे लड्डू, दिल लिफाफा उठा, अब नहीं खा, अब नहीं खा कुत्ता। दूसरी ये क्या मतलब हुआ? वो फिर अंदर चटेगा।